Hey guys, hello and welcome back to my channel, and today we are going to start exercise 3.2. Okay, so question number 1 is cos x is equal to minus 1 upon 2 and x lies in third quadrant. This is the question. हमने जैसे कि पढ़ा है 10th में कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इसकी ये 90 डिग्री का एंगल होता है. तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस जो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के. सो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 गिवन है, तो हमारा बेस 1 के इक्वल हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 के इक्वल हो गया. बेस इज इक्वल टू 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2. अभी हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस को हम लास्ट में देखेंगे कि हमें कहाँ माइनस लगाना है और कहाँ माइनस नहीं लगाना है. ओके, क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हम लगाएंगे. सो अभी हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर. सो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. 4 is equal to 1 plus p square. 4 minus 1 is equal to p square and root 3 is equal to p. सो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई √3. अब हमें एक क्वेश्चन में बोला था कि हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने अदर. कॉस एक्स को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? साइन एक्स. कॉस को छोड़ के टेन एक्स, cosec x, sec x एंड cot x. साथ में फॉर्मूला भी मैं इसका लिख देती हूँ. साइन एक्स इज इक्वल टू होता है p अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन एक्स इज इक्वल टू p अपॉन b. cos x इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, इट मीन्स h अपॉन p. sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस cos x, it means h upon b, and cot x is reciprocal of tan x, which is equal to b upon p. So now what is p? p is √3, means वैल्यू पुट कर देंगे अब हम. √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2, p is √3, b is 1, इट मीन्स √3. नीचे 1 होता है तो हम इसे नहीं मानते हैं. h upon p, h is 2, p is √3, h upon b, h is 2 and b is 1, it means 2. b is 1 and p is √3, it means 1 upon √3. These are the other trigonometric functions. जो 5 हमें फाइंड करने थे ये सारे वो हैं. नाउ हमें साइन लगाना है, इसके अंदर साइन हमने छोड़ दिया था या माइनस है. तो अब क्वेश्चन में देखेंगे कौन सी क्वाड्रेंट गिवन है. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. ऑल स्कूल्स टू कॉलेज हमें लर्न करने का एक फॉर्मूला होता है. ऑल यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक. एंड 2 मीन्स 10 एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. अब हमें क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट बोला है. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स कि 10 एंड कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे एंड बाकी जो अदर बचे हैं वो सारे नेगेटिव होंगे. ये हमारा आंसर आ गया. माइनस पीछे चेक कर सकते हैं आंसर आप, यही होगा, यही है आंसर इसका. थर्ड क्वाड्रेंट बोला था तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और ये कॉट, ये दोनों पॉजिटिव थे, बाकी ये जो बचे हैं ये नेगेटिव है. इनका आंसर नेगेटिव में है. सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा 3.2 का. एंड नाउ ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 2
में हमें दिया है साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू गिवन है एंड एक्स जो है वो लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो हम इसे बाद में देखेंगे जब साइन लगाएंगे। पहले हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं 5। पहले देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये हमें फाइंड करने हैं। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एच, दिस इज पी अपॉन बी, दिस इज एच अपॉन पी, एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। फॉर्मूला मैंने लिख लिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके सो अब हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये था, इसके अंदर साइन एक्स इज इक्वल टू होता है, ये बनाने की वैसे नीड नहीं है, मैं आप लोगों को बताने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट कर रही हूँ, ड्रॉ करके आप लोगों को फिगर की तौर पे समझा रही हूँ। सो साइन एक्स इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। सो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू बी हमें फाइंड करना है, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। नाउ 5 5 are 25 and this is b square plus 9, 25 minus 9 is equal to b square, this is under root 16 is equal to b and now under root 16 is equal to 4। so b की वैल्यू यानी कि बेस हमारे पास आ गया 4। नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फाइंड कर लेंगे। अब b अपॉन एच, b इज़ 4 and h is 5, 4 upon 5, p perpendicular is 3, base is 4, hypotenuse is 5 and perpendicular, या फिर हम ये तीन फाइंड कर लेना स्टार्टिंग के, बाद में ये तीन तो रेसिप्रोकल होते हैं इनके। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, फॉर्मूला लर्न भी नहीं है तो भी हम रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। दिस इज 3 अपॉन 5, सो दिस इज 5 अपॉन 3। sec is reciprocal of cos x, this is 4 upon 5, so this is 5 upon 4, 10 is 3 upon 4 and this is 4 upon 3। so these are the answer and अब हमें निकालना है क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन पुट करने हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव है और ये कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ये कॉस, टेन, सेक एंड कॉट ये नेगेटिव होंगे। ओके सो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट एंड नाउ हम करेंगे थर्ड पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। कॉट एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 वेयर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हियर थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। सो कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है b अपॉन पी। सो फॉर्मूला ये होता है। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड हियर b इज 3 एंड p इज 4, p इज 4 एंड b इज 3। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 25, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाता है। सो h इज इक्वल टू 5। सो h यहाँ हमारे पास आ गया 5। अब अदर फाइंड करने हैं। अदर कैसे फाइंड करेंगे, अदर हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स एंड नाउ सेक एक्स। कॉट एक्स हमें गिवन है। सो साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। सो पी इज 4 एंड एच इज 5। कॉस एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी इज 3 एंड दिस इज एच। टेन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन बी और ये कॉट एक्स का रेसिप्रोकल भी होता है।
सो 4/3 cos x sin x का रेसिप्रोकल होता है और cos x sec x का. सो 5/4 एंड दिस इज 5/3. साइन लगाना है क्वाड्रेंट को देख के. क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉट पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, साइन कॉस कॉसेक एंड सेक नेगेटिव. दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्वेश्चंस कवर करेंगे, 4th एंड 5th क्वेश्चन. एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में जो नए तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड उसके बाद उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे.